हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आराम से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ पर पूरी नॉन कोऑर्डिनेट की सीरीज में आपको कंप्लीट कराऊंगा। राइट। तो जैसा कि हम लोगों का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज चल रहा था और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम लोगों ने पहले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमारा लेक्चर सेकेंड है जिसमें हम लोगों को आज इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इन तीनों क्लासेस को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तो लिखे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को मुख्यतः 3 क्लासेस क्लासिफाइड किया गया है। मुख्यतः 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। नंबर 1 टर्बिलेरिया, नंबर 2 ट्रिमेटोडा और नंबर 3 सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, ये 3 क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया देखिए, इसमें पहला पॉइंट खास बात क्या है, इस क्लास के सदस्य, इस क्लास के सबका हम लोग जनरल फीचर आराम से समझते हुए चलेंगे। इस क्लास के सदस्य एक्वाटिक होते हैं जो फ्रेश व मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसका हैबिटेट क्या हो गया? इसका हैबिटेट हो गया कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहां पाए जा रहे हैं बेटा? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीव होते हैं। ये क्या मेंबर एक्वाटिक होते हैं जो फ्रेश वाटर व मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, जो कि में ऐसे लिख लें, में स्वतंत्र रूप से, फ्री फॉर्म में, फ्री स्विमिंग फॉर्म में, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये अच्छा है, ये पूरा पॉइंट इसने बना दिया। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, इनमें देह खंड, बॉडी सेगमेंटेशन, इनमें बॉडी सेगमेंट एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चा? एब्सेंट होता है। अगला पॉइंट, इनमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, तब पाई जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के क्लास टर्बिलेरिया की अगर अपन लोग बात करें तो इन सदस्यों में आपको एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें स्कोलेक्स व सकर्स, इनमें स्कोलेक्स व सकर्स एब्सेंट होता है। स्कोलेक्स, सकर व हुक, आप जो भी लिखना चाहे तो लिख लें। इनमें स्कोलेक्स, सकर व हुक एब्सेंट होता है। अब जब एब्सेंट है तो ये भैया पैरासाइट थोड़ी ना होंगे, ये परजीवी थोड़ी ना है। अगला पॉइंट में सिलिएटेड एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है वो कैसी पाई जा रही है? सिलिएटेड फॉर्म में पाई जा रही है। तो इनमें
सीलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस पाई जाती है जिससे ये लोग क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइट। सीलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है जिसमें जिसमें सेक्रेटरी सेल्स, रेप्टाइड्स रेप्टाइड्स पाई जाती हैं। मैंने बताया था कि रेप्टाइड जो है ये आपको ओनली और ओनली फॉर कहां मिलेगा, टर्बिलेरिया सेल्स में देखने को, सॉरी टर्बिलेरिया क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाकी में एब्सेंट होता है। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है, और इनमें लार्वा एब्सेंट होता है, और इनमें लार्वा एब्सेंट होता है। इन्हें नॉर्मली, इन्हें सामान्यतः एडीवॉर्म, एडीवॉर्म मतलब हवर कृमि कहते हैं, एडीवॉर्म कहते हैं। अगला, इनमें रीजनरेशन की पावर, इनमें रीजनरेशन की पावर अत्यधिक रूप से पाई जाती है। अत्यधिक रूप से पाई जाती है। और यहां पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल बतौर, एग्जाम्पल पहला है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसको हम लोग डुगेशिया के नाम से भी जानते हैं, प्लेनेरिया या डुगेशिया। और दूसरा है माइक्रोस्टोमम, माइक्रोस्टोमम, प्लेनेरिया या डुगेशिया और माइक्रोस्टोमम। अब देखिए, अगर आप प्लेनेरिया की खाली बात करें, प्लेनेरिया या डुगेशिया की बात करें, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। क्या, पहला तो क्वेश्चन आपका ये पुटअप होता है कि ये कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर जो प्लेनेरिया या डुगेशिया है ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। कहां पाया जाता है, तो यह फ्रेश वाटर मामा नॉक्टर्नल व कैनिबलिज्म व ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में पाया जाएगा, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचक होता है, कैनिबलिज्म कहने का मतलब क्या है, ये नया शब्द है। कैनिबलिज्म कहने का मतलब होता है स्वजाति भक्षण, मतलब अपनी ही जाति के, यानी कि दूसरे प्लेनेरिया, एक प्लेनेरिया दूसरे प्लेनेरिया को खा जाएगा। तो ओमनीवोरस होता है, ये सब कुछ खाता है, प्लांट भी खाता है और ऑर्गेनिज्म को भी खा जाता है, ठीक है, होता है। दूसरा आपको यहां पर याद रखना है कि इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल व एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। एसेक्सुअल की अगर बात करेंगे तो ये कैसे होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और एक बात याद रखें, इनमें सिर्फ इसी क्लास के सदस्यों में इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। क्या बचा, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्लास टर्बिलेरिया की। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्लास
क्लास ट्रिमेटोडा। क्लास ट्रिमेटोडा। तो पहला पॉइंट वही सब जनरल फॉर्म है, जो पहले लिखा हम लोगों ने उसी को लिखना। वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, वो पैरासाइट नहीं होते, बल्कि ये कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सदस्य कैसे होते हैं? पैरासाइट। दूसरी बात आपको याद रखना है, उन्हें हम लोग पेडीवॉर्म, एडीवॉर्म के नाम से जानते थे, ठीक है। इन्हें हम लोग फ्लूक वॉर्म के नाम से जानते हैं, कॉमनली नोन एज फ्लूक वॉर्म, फ्लूक्स वॉर्म, यानी पर्णकृमि के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अगला पॉइंट, इनमें बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। इनमें बॉडी सेगमेंटेशन, मैं लिख दे रहा हूं बच्चा, आप हिंदी लिख लीजिएगा, इनमें बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, राइट। अगला पॉइंट लिखिए, इनमें बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, बॉडी सेगमेंट हो गया। और लिख लें, इनमें एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, हाँ भाई एलिमेंट्री कैनाल तो यहां पाई जाएगी, तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस कैसी होगी? सिलिएटेड होगी कि नॉन सिलिएटेड होगी? तो इनमें नॉन सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। इनमें नॉन सिलेटेड एपिडर्मिस पाई जाती है। और इनमें रैप्टाइड क्या है बच्चा? एब्सेंट होता है, यानी देह भित्ति। और इनकी एपिडर्मिस में, देह भित्ति में क्या है? रैप्टाइड्स एब्सेंट होते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, रैप्टाइड्स इनमें, सॉरी, इनमें रैप्टाइड्स एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। और इनमें बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। इनमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट प्रकार का हो रहा है, और इनमें बहुत सारे लार्वल कंडीशंस पाई जाती हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, मेनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। तो लिख लीजिए, इनमें, इनमें कई लार्वल, मैनी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, लार्वल स्टेज लिखने की आवश्यकता नहीं। और एक पॉइंट लिख लीजिए, इनमें कई लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। और लिख लीजिए, इनमें, इनमें स्कोलेक्ट, इंपॉर्टेंट, स्कोलेक्ट, सक्कर्स व हुक्स क्या है बच्चा? पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसा है बेटा? ये पैरासाइट है, पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होती है, लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होती है। उसमें प्राइमरी जो होस्ट होगा, प्राइमरी जो होस्ट होगा वो शीप होगा, मतलब भेड़ होगा। और जो सेकेंडरी होस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे पढ़ाना है फेशियोलॉजी का। सेकेंडरी जो होस्ट है वो है हमारा गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल, ठीक है, घोंघा। सेकेंडरी होस्ट घोंघा है, प्राइमरी होस्ट गार्डन स्नेल। अब यहां पर जो लार्वल स्टेज पाई जा रही हैं वो कौन कौन सी है? लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी है भाई? तो लार्वल स्टेजेस के लिए आप लिख लीजिए फटाफट। पहला जो लार्वा यहां पर पाया जा रहा है वो है मीरासीडियम लार्वा, ये याद रखिएगा, मीरासीडियम लार्वा यहां पर मिलेगा। और आपको यहां पर स्पोरोसिस्ट लार्वा मिलेगा,
स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। ये आपको सारे के सारे लार्वा यहां पर देखने को मिलेंगे। कहां पर? फेशियोला हेपेटिका में कितने लार्वा मिलेंगे? 1 2 3 4 5, 5 लार्वा आपको मिलेंगे। दैट मीन मिरासिडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, राइट। अब यहां पर एक बात आप और भी याद रखें कि जो मिरासिडियम लार्वा होता है ये स्नेल बॉडी में एंटर करता है, और स्नेल बॉडी क्या है? एक सेकेंडरी होस्ट है। तो मिरासिडियम लार्वा ऐसे लिख लें, मिरासिडियम लार्वा सेकेंडरी होस्ट मीन्स स्नेल की बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन को फैलाता है, राइट। और यहां पर जो मेटासर्केरिया लार्वा है, मेटासर्केरिया लार्वा प्राइमरी होस्ट कौन है? शीप की बॉडी में एंटर करता है। तो प्राइमरी होस्ट है यहां पर शीप, तो शीप की बॉडी में मेटासर्केरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है। और अगर हम लोग बात करें किसकी? सेकेंडरी होस्ट की, तो सेकेंडरी होस्ट जो है वो मिरासिडियम लार्वा के द्वारा इन्फेक्ट होता है, जो कि स्नेल होता है, ठीक है। तो मिरासिडियम लार्वा के द्वारा सेकेंडरी होस्ट इन्फेक्टेड होता है, और मेटासर्केरिया लार्वा के द्वारा प्राइमरी होस्ट, दैट मीन्स मेटासर्केरिया लार्वा के द्वारा प्राइमरी होस्ट, दैट मीन्स शीप जो है वो इन्फेक्टेड होता है। इस बात को याद रखना। अच्छा, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फेशियोला हिपेटिका हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस यहां पर पाई जा रही हैं, तो यहां पर लार्वल से प्राइमरी स्टेज लार्वल, तो इनमें स्कोलेक्स अकरवा हुक्स पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, ये सारे लार्वा पाए जाते हैं। और ये कहां मिलता है आपको? ये आपको मिलता है फॉर एग्जाम्पल फेशियोला, कौन है? फेशियोला हिपेटिका, राइट। फेशियोला हिपेटिका, इसको हम लोग लीवर फ्लूक वॉर्म के नाम से जानते हैं, फेशियोला हिपेटिका। तो ये सारी कंडीशन इसमें पाई जाती है। अब अगर हम लोग एक और है ब्लड फ्लूक के नाम से, रक्त कृमि के नाम से जानते हैं, जिसको साइजिस्टोमा के नाम से जाना जाता है। साइजिस्टोमा, इसमें प्राइमरी होस्ट मेन होता है और सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर जो है गार्डन स्नेल होता है, ठीक है। इसको हम लोग साइजिस्टोमा कहते हैं। और ये ब्लड सकर होता है। इसमें होता क्या है कि जो मैन है, ये जब पानी में जाते हैं नहाने के लिए, तालाब नदियों में जाते हैं नहाने के लिए, तो ये डायरेक्टली क्या उनके बॉडी से टपक जाता है, और उनकी बॉडी से इजीली तरीके से क्या करता है? ब्लड को शक करता है। और एक एग्जांपल यहाँ पर पैरागोनिमस, इसको लंग फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो फेशियोला हिपेटिका है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस क्लास का, उसको हमको पढ़ना है। तो क्लास ट्रेमेटोडा का जो फेशियोला हिपेटिका है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना अपन लोग को। देन इसके बाद में सेकेंड जो हमारा यहाँ पर, सॉरी थर्ड जो हमारी यहाँ पर क्लास है, वो है क्लास टेस्टोडा। इस क्लास के सदस्य को भी हमको आराम से बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस क्लास के सदस्यों को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं? टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज टैप वॉर्म। इन्हें चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट, ये पैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दूसरी बात, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्लॉटिड्स का होता है। और जो प्रोग्लॉटिड्स होता है, ये सेगमेंटेशन को शो करता है। और प्रोग्लॉटिड 800 से लेकर के 1000 तक पाए जाते हैं। प्रोग्लॉटिड्स 800 से लेकर के 1000 तक पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। टीनिया सोले में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। इनमें नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस प्रेजेंट
कैसी होती है, नॉन सीलेटेड होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस में रैप्टाइड्स, एपिडर्मिस में रैप्टाइड्स एब्सेंट होते हैं, रैप्टाइड्स एब्सेंट। और खास बात क्या है कि इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और क्या होगा इसमें, स्कोलेक्स व सकर्स, ठीक है, प्रेजेंट होंगे। हुक, स्कोलेक्स, सकर्स आर प्रेजेंट, पाए जाते हैं, राइट। इनको टैप वॉर्म कहते हैं, उनको फ्लूक वॉर्म्स कहते थे। डेवलपमेंट मैंने बताया कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, राइट, टैप वॉर्म में। और एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर लें तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा आपका, पहला एग्जाम्पल यहां पर आपका हो जाएगा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसको हम लोग पॉर्क टैप वॉर्म, सुअर का जो मांस खाते हैं ना उनसे ये फैलता है, पॉर्क टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है, जो खास बात है वो यहां पर लिखा है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी जो होस्ट है भाई वो है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है पीआईजी, सुअर, ठीक है। तो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट पीआईजी है। और इसमें जो लार्वल स्टेज पाई जा रही है भाई, लार्वल कंडीशन क्या पाई जा रही, लार्वल कंडीशन की बात करें तो इनमें लार्वल कंडीशन जो पाई जाती है वो यहां पर है हेक्साकेंथ लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा, दूसरा है आंखोस्फेयर लार्वा, और तीसरा है सिस्टी सर्कस लार्वा। हेक्साकेंथ, आंखोस्फेयर और सिस्टी सर्कस। अब बात करते हैं आंखोस्फेयर की। तो आंखोस्फेयर जो होता है ये पिग की, ये खास बात याद रखिएगा, पिग की इन्फेक्टेड स्टेज है, यानी कि जो पिग इन्फेक्टेड होगा वो इसी के कारण होता है, राइट। पिग की इन्फेक्टेड स्टेज आंखोस्फेयर लार्वा के कारण। और सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो ह्यूमन की इन्फेक्टेड स्टेज है। आगे जब हम लोग इसका टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा, एक खास बात आप सभी को और भी पता होनी चाहिए, क्या कि टीनिया सोलियम ही सिर्फ यहां पर नहीं है, दूसरा एग्जांपल यहां पर है टीनिया, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा जो है इसको हम लोग बीफ टैप वॉर्म कहते हैं, जो गाय का मांस खाते हैं, बीफ टैप वॉर्म, राइट, बीफ टैप वॉर्म। और इसमें जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन में इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। और जो सेकेंडरी होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काऊ, और कभी कभी शीप, कभी कभी भेड़ भी हो सकती है, ठीक है। नई लाइन से एक खास बात इस लार्वा के या इसके टीनिया सेजिनेटा के अंतर्गत लिख लीजिएगा। टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा में या के स्कॉलेक्स भाग में हुक्स व रोस्टेलम एब्सेंट होता है। समझिएगा इस बात, एब्सेंट होता है, इसलिए इसे अनआर्म्ड टैप वॉर्म कहते हैं। अनआर्म्ड टैप वॉर्म मतलब इसमें कोई आर्म नहीं पाई जा रही जिससे ये पकड़ ले,
और यह कहते हैं, और यह टीनिया सोलियम से लार्ज होता है। टीनिया सोलियम से कैसा होता है बेटा? ये लार्ज होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक और यहां पर लिख लीजिए अगर चाहें तो, एग्जांपल है इकाइनोकोकस। कोकस कहने का मतलब हो गया कुत्ता, ठीक है। इसको डॉग टैप वॉर्म कहते हैं, डॉग टैप वॉर्म, या इसको हम लोग हाइड्रेटेड वॉर्म के नाम से जानते हैं। अब वही प्राइमरी होस्ट की बात करें तो ह्यूमन, सॉरी प्राइमरी होस्ट यहाँ पर होगा डॉग, और सेकेंडरी होस्ट की बात करें, सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर होगा पिग, सुअर। अगर इस डॉग ने पिग के मीट को खाया है तो डेफिनेटली इसको एकाइनोकोकस होने का चांसेस रहता है, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों।